आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पासपोर्ट के महकमे की एक संगीन बेज़ाब्तगी का नोटिस दिया। कमेटी को इस बात का पता चला कि पेशावर, बन्नू और मर्दान में बगैर रिकॉर्ड के हजारों पासपोर्ट जारी किए गए हैं। जब तहकीक के लिए मुतल्लिका महकमे से रिकॉर्ड तलब किया गया तो सेनेट की कमेटी के सामने नामुकम्मल कागजात पेश हुए। इस पर डीजी पासपोर्ट को सख्त अल्टीमेटम के साथ 72 घंटों का वक्त दिया गया, जिसमें उन्हें इस सारे मामले की वजाहत करनी है। कमेटी ने ऐसा न करने की सूरत में सख्त कार्रवाई का भी फैसला किया है। सोचें जरा, आज कल के हालात में हजारों पासपोर्ट गायब होने का मतलब क्या हो सकता है। पहले ही सारी दुनिया में अफगान और उज़्बेक जो है वो पाकिस्तानी कागजात पर दहशतगर्दी का बाजार गर्म किए हुए हैं। अगर वाकई में पासपोर्ट के महकमे से कोई ऐसी गलती हुई है या ये कोई करप्शन का स्कैंडल है या इसके पीछे कोई वजह है जिसके नतीजे में हजारों लोगों को बगैर रिकॉर्ड के पासपोर्ट इश्यू हुए हैं, तो ये बहुत ही संगीन मसला है। अब पासपोर्ट ऑफिस के जिम्मेदार लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तो एक और स्कैंडल है, ये एक और घपला है जो हमारे सामने अब आ गया है। ये है क्या और उस पर क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर तलहा महमूद, जो कि चेयरमैन है इस स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला के, जिन्होंने ये जो स्कैंडल है, जो घपला है, इसकी निशानदेही की है और अब इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सेनेटर तलहा, ये मुझे बताएं कि ये इशू जो है अभी तक क्या ये सामने आया है कि ये करप्शन हुई है या को गबन है या इनएफिशिएंसी और नालायकी से ये काम हुआ है? अभी तक हक़ाइक़ क्या बता रहे हैं आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इस इशू को कमेटी में रेज किया था और इसमें पासपोर्ट के साथ हमारी कुछ महीने पहले इस सिलसिले में मीटिंग हुई थी और हमने इनसे रिकॉर्ड मांगा था कि बन्नू, मर्दान और पेशावर, यहाँ पे एलियंस को पासपोर्ट इशू हो रहे हैं, विदाउट रिकॉर्ड हो रहे हैं और नो डाउट कि उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें कोई उनसे गलती हो रही है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये डेलिब्रेटली हो रहा है। तो इस पर जब मैंने उनसे रिकॉर्ड और रिपोर्ट तलब की तो उन्होंने मुझे ये भेजी, मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे जो कि इनकम्प्लीट हैं। इस पर मैंने इनको अभी पिछले दिनों अभी एक खत भेजा है जिसमें मैंने इन्हें कहा है कि मैं आपको 72 घंटे का टाइम देता हूं और मुझे इस 72 घंटे के अंदर ये जितने भी आपने पासपोर्ट इशू किए हैं इन पासपोर्ट के फॉर्म्स की कापियां मुझे भेजें। वो फॉर्म्स किधर हैं जो फिलअप हुए हैं और वो तफसीलात किधर हैं, वो सारी मैंने उनसे तफसीलात मांगी है, लेकिन उन्होंने वो तफसीलात मुझे अभी फराहम नहीं की। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी तक सेनेटर तलहा, अभी तक को अंदाजा है कि ये कितने पासपोर्ट्स हैं जो जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है? ये जो मेरे पास मालूमात आ रही हैं, अगर ये मुझे और हमारी कमेटी को सेटिस्फाइड कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट आ रही है इसकी तादाद जो है हजारों में है। हजारों में। मैं समझता हूँ कि आजकल जो मुल्क की सिचुएशन है उसमें अगर इस तरह की डिस्क्रिपेंसी होती है या इस किस्म के मामलात होते हैं तो बड़ा सीरियस इसके जो नताइज है, इसके जो रिपरकशंस है सेनेटर तलहा, वाकई में बहुत ज्यादा संगीन है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आज वो ये जो खबर है, हमारे रिपोर्टर है इरफान तारिक, उन्होंने इसको ब्रेक किया है, हमारे होनहार रिपोर्टर है, उन्होंने आज रहमान मलिक साहब से भी इस हवाले से पूछा कि ये आपकी मिनिस्ट्री के तहत जो है ये क्या हो रहा है। वो जो रहमान मलिक साहब ने जवाब दिया मैं सुनवाता हूं आपको, फिर उससे आपका रद्द-ए-अमल लूंगा। मैं तो वैसे भी किसी जगह भी कोई भी इरेगुलरिटी हो एक्शन लिया जाता है, तो जो स्टैंडिंग कमेटी ने हमें भेजी है रिकमेंडेशंस, ऑल विल बी एक्शन्ड इंशाल्लाह। अब सेनेटर तलहा, ये गोलमोल जवाब है ये रहमान मलिक साहब का भी कि जी जो आएगा वो होगा। मैं वेलकम करता हूँ जी। रहमान मलिक साहब ने अगर यकीन दहानी कराई है कि जो भी रिकमेंडेशन आएगी उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद होगा, तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा एक उनका ये कदम है। लेकिन अगर ये सिर्फ जुबानी कलामी हो तो फिर तो मामला नहीं सॉर्ट आउट होगा। उनको अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपने एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, वो जो डीजी पासपोर्ट है, जो इस महकमे के जिम्मेदार हैं, जो उसके सरबराह हैं, उनको आपने बुलाया कमेटी के सामने
और आपने उन्हें कहा कि भाई ये आपके महकमे में क्या हो रहा है, हजारों पासपोर्ट हैं वो गायब हैं, इतना बड़ा ये जुर्म है, तो ये डीजी पासपोर्ट साहब ने आपके सामने क्या वजाहत दी? उन्होंने जो मुझे वजाहत दी कि नहीं, उन्होंने इसको डिनाई किया था, लेकिन जब मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे मैं आपके जुबानी कलामी डिनाइल पर हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते जब तक कि आप हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो जो रिकॉर्ड हमने मांगा और जितने दिनों में मांगा उन दिनों में वो रिकॉर्ड हमें नहीं मिला, बल्कि इसको प्रिपेयर किया गया है ये सारा रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड जो है इसमें उन्होंने हमने उनको 15 दिन का या 3 हफ्तों का टाइम दिया था और इन्होंने उसमें शायद कोई महीने 1.5 महीना इन्होंने लगाया। और उसके बाद जब ये रिकॉर्ड आया तो मुझे पढ़कर और देख के बल्कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो कुछ हमने मांगा वो नहीं, बल्कि उसको उस पे पर्दा डालने की कोशिश की। तो उस पर मैंने आज से कोई 4 दिन पहले मैंने उनको एक खत लिखा है और उस खत में मैंने उन्हें 72 घंटे का टाइम दिया था कि आपने मुझे जो है वो मुझे और मेरी कमेटी को जो है वो सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, लिहाजा मुझे अब सारे फॉर्म्स की कापियां आप भिजवाएं इन तीनों ऑफिसेस की। मुझे ये बताइए, वक्त खत्म हो रहा है बिल्कुल आखिर में, कि आपके पास जाहिर बात है आप अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपके पास जरूर बहुत सारे ऐसे हकायक होंगे जो अभी तक मंजर आम पे नहीं लाए, आपके पास अपनी उसकी वैलिड रीजंस भी होंगी। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस सारे हकायक को सामने रखते हुए, इन सब लोगों से बात करने के बाद आपको अभी तक क्या समझ आ रहा है कि क्या ये एक लार्ज स्केल पर ये एक स्कैंडल है जिसमें जानबूझ के पैसों के एवज ये पासपोर्ट बांटे जा रहे हैं? है क्या मामला, है क्या, आपको क्या समझ आई है? जो हमारे पास रिपोर्ट है वो तो इसी तरह की है, लेकिन बहरहाल जब तक हम किसी नतीजे पे ना पहुंचे उस वक्त तक हम किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि 20-20 हजार या 2-2 लाख रुपया लेके या लाख रुपया लेके इस तरह का काम हुआ है। ये बात हम नहीं कर सकते जब तक हम किसी नतीजे पे ना पहुंच जाए। और उसके लिए मेरी ख्वाहिश होगी कि पासपोर्ट ऑफिस जो है वो मेरे से ताउन करे मेरी कमेटी के साथ, बिल्कुल, और जो हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो हमें प्रोवाइड करें। अदरवाइज हमें इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा कि हम FIA को इसमें इन्वॉल्व करें, और आपको जरूर लेना भी चाहिए। हमारा वक्त तो हो गया। सेनेटर ताला महमूद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। है कि इतना बड़ा स्कैंडल ये सामने आ रहा है, आपने सुन ही लिया होगा कि जो 72 घंटे की डेडलाइन है वो भी खत्म होगी और हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये पासपोर्ट वाले जो है इसका जवाब दें और बताएं कि ये पासपोर्ट आखिर गायब कहां हुए। कल को कोई दहशतगर्दी का वाकया होगा, फिर पाकिस्तान का नाम आएगा और कहा जाएगा कि जी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, चाहे वो पाकिस्तानी सिटीजन हो या नहीं। पासपोर्ट ऑफिस का ये जुर्म है और इसकी तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जाने से पहले आखिरी बात। सदर साहब के धुआंधार दौरा पंजाब ने नून लीग को परेशानी में डाल दिया है। शायद यही वजह थी कि कायरा साहब ये कहने पर मजबूर हुए। जरा सुनिए। लेकिन मियां साहब मेरा ख्याल है वो जरा आजकल सदर साहब के लाहौर में आमद पे गुस्से में है। शायद गुस्से में, वो भी खादम आला जनाब शहबाज शरीफ। आखिर सदर मोहतरम ने कह क्या दिया जिससे वो गुस्से में आ गए? इंशाल्लाह तुहानू मैं बिजली भी सस्ती करके देवांगा, मैं पानी भी सस्ता करके देवांगा, मैं बिज भी तुहानू सस्ता करके देवांगा, मैं पेट्रोल भी तुहानू सस्ता करके देवांगा, मैं तुहाडी फसल दे भी तुहानू पैसे पूरे पहुंचावांगा। हर किसी बंदे नू असू रोटी भी पहुंचावांगे, कपड़ा भी पहुंचावांगे, मकान भी पहुंचावांगे। चीनी सस्ती करूंगा, रोटी सस्ती करूंगा, बिजली सस्ती करूंगा, ये वादे तो वजीर आला को नहीं करने चाहिए। उससे की बात तो है, कायरा साहब ने शायद सही वहां पाए। मुलाकात होगी आपसे कल। फहद हुसैन को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।